हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे महाभारत सभा पर्व से शिशुपाल वध का प्रसंग है और इसमें शिशुपाल जो आक्षेपण वचन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसके प्रत्युत्तर में भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न जो अवतार लीला है उसका वर्णन करते हैं। तो हम हिरण्यकशिपु का प्रसंग पढ़ रहे थे जिसमें आगे नृसिंह अवतार प्रकट होने वाले हैं। तो हमने वराह अवतार की चर्चा की और अभी नृसिंहदेव की चर्चा करें। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु घोर तपस्या करते हैं और उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होता है और वे सब पर आधिपत्य जमा देते हैं और देवता ऋषि सभी को ही हिरण्यकशिपु परेशान करने लगता है और इसके कारण देवता है वे भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं। आगे देवता बोले, देवेश्वर आज आप हिरण्यकशिपु का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। सुरश्रेष्ठ, आप ही हमारे और ब्रह्मा आदि के भी धारण पोषण करने वाले परमेश्वर हैं। खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले हैं। प्रभो, आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उद्यत हो, हमारे शरणदाता होइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं की यह बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों से अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता सभी ब्रह्मा जी से मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन भगवान नारायण सामने प्रकट नहीं है। श्री भगवान बोले, देवताओं भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। देवगण, तुम लोग अविलंब स्वर्गलोक में जाओ और पहले की ही भांति वहां निर्भय होकर रहो। मैं वरदान पाकर घमंड में भरे हुए दानवराज हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य हो रहा है, सेवकों सहित अभिमान डालता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी नारायण, ये देवता बहुत दुखी हो गए हैं, अतः आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को शीघ्र मार डालिए। उसके मृत्यु का समय आ गया है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा तथा देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूंगा, अतः तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोक में जाओ। तो यहाँ पर एक ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देवतागण है वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। जैसे जल के देवता है, अग्नि के देवता है, वायु के देवता है, वृष्टि के देवता है इत्यादि। और जब भी सृष्टि में कोई संकट उत्पन्न होता है तो देवतागण सबसे पहले ब्रह्मा जी की शरण में जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की सृष्टि की संरचना में जो जीवों को शरीर प्रदान करना है तो वो उनका विशेष योगदान है। इसलिए एक तरह से वे सृष्टिकर्ता के रूप में ही जाने जाते हैं। तो प्रथम सृष्टि जो है वो तत्वों की सृष्टि जो है वो भगवान नारायण करते हैं और फिर बाकी जो सृष्टि है जिसमें जीवों को शरीर प्रदान करना है उनके विगत कर्मों के अनुसार, तो वो ब्रह्मा जी प्रदान करते हैं। तो देवतागण सबसे पहले जब भी संकट आता है तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान नारायण के पास जाते हैं, क्षमा करें, भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। और जब ब्रह्मा से भी वो समस्या हल नहीं होती है तो सभी मिलकर भगवान नारायण या भगवान विष्णु के पास जाते हैं। आगे श्री भगवान बोले, ब्रह्मा तथा देवताओं में शीघ्र उस दैत्य का नाश करूंगा, अतः तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोक में जाओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा करके आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर नरसिंह विग्रह धारण करके एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया। वे महातेजस्वी नरसिंह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ते थे।
राजन तदनंतर भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के पास गए। नृसिंह रूपधारी महाबली भगवान श्री हरि को आया देख दैत्यों ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए। साथ ही उन्होंने उस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार कर डाला। यहाँ श्लोक में भी आया कि तैर विशिष्टानि शस्त्राणि भक्षयामास वही हरि। तो उसको उन्होंने नष्ट नहीं किया, लेकिन उनको सब कुछ वो खा गए, सारे शस्त्रों को ही खा गए, क्योंकि अत्यंत उग्र रूप है। तो उनके नख और दांतों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सामान्य जो अस्त्र शस्त्र है वो तो अत्यंत निकृष्ट है। क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैत्येश्वरों का विनाश करके अत्यंत कुपित हो भगवान ने बलोन्मत्त दैत्यराज हिरण्यकशिपु पर धावा किया। भगवान नृसिंह की अंग कांति मेघों के घटा के समान श्याम थी। वे मेघों के गंभीर गर्जना के समान दहाड़ रहे थे। उनका उद्दीप्त तेज भी मेघों के ही समान शोभा पाता था और वह मेघों के ही समान महान वेगशाली थे। भगवान नृसिंह को आया देख देवताओं से द्वेष रखने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु उनकी ओर दौड़ा। कुपित सिंह के समान पराक्रमी और अत्यंत बलशाली दर्पयुक्त एवं दैत्य गुणों से सुरक्षित दैत्य को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नृसिंह ने नखों के तीखे अग्रभागों के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था कि उसका वध कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भगवान ने अपने नखों का प्रयोग किया। फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर वे राजभवन की देहली पर बैठ गए। देहली यानी वो भाग जो घर का घर के प्रवेश द्वार में बनाया जाता है, तो उसको देहली कहते हैं। तो वहां पर ले गए, क्योंकि वो ना तो घर के अंदर माना जाता है ना तो घर के बाहर। तो यही वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि ना तो घर के अंदर मरण हो ना तो घर के बाहर, इसलिए उसको घर देहली पे ही उसको मारने का विचार रखा गया। तदनंतर उन्होंने अपनी जांघों पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर डाला। अब अपनी जांघों पे क्यों रखा? क्योंकि हिरण्यकशिपु का वर था कि उसका वध ना तो पृथ्वी पर होगा ना तो आकाश में। तो भगवान ने उसको अपनी जांघों पर रखा, जो ना तो पृथ्वी है ना ही आकाश, तो अपनी उनकी जंग है। तुरश्रेष्ठ श्रीहरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए महाबली महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े वेग से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों का संहार करके महातेजस्वी भगवान श्री हरि ने देवताओं तथा प्रजाजनों का हित साधन किया और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए। पांडुनंदन, यह मैंने तुम्हें संक्षेप से नृसिम्हा अवतार की कथा सुनाई है। अब तुम परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत सुनो। एक एक करके विश्व देवी भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों का वर्णन करें। सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी प्रमुख है। राजन, प्राचीन त्रेता युग की बात है। विरोचन कुमार बलि दैत्यों के राजा थे। बल में उनके समान दूसरा कोई नहीं था। बलि अत्यंत बलवान होने के साथ ही महान वीर भी थे। महाराज, दैत्य समूह से घिरे हुए बलि ने बड़े वेग से इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें जीत कर इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा बलि के आक्रमण से अत्यंत त्रस्त हुए इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और सबने मिलकर देवाधिदेव भगवान नारायण का स्तवन किया। देवताओं के स्तुति करने पर श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया। कहा जाता है कि उन पर कृपा प्रसाद करने के फलस्वरूप भगवान का अदिति के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। अदिति यानी कश्यप मुनि की पत्नी है अदिति, तो उनके यहाँ भगवान ने जन्म ग्रहण किया। जो इस समय यदुकुल को आनंदित कर रहे हैं, यही भगवान श्री कृष्ण पहले अदिति के पुत्र होकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु या उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए। विश्वदेव बार बार ये सब प्रसंग क्यों सुना रहे? ताकि सभा में सबको विदित हो जाए कि ये जो अवतार लेने वाले हैं भगवान विष्णु, यही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वही यहाँ उपस्थित है। उन्हीं दिनों महापराक्रमी दैत्यराज बलि ने क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध के अनुष्ठान की तैयारी आरंभ की। युधिष्ठिर, जब दैत्यराज का यज्ञ आरंभ हो गया, उस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण वेशधारी वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने को छिपाकर सिर मुंडाए
यज्ञोपवीत काला मृगचर्म और शिखा धारण किए, हाथ में पलाश का डंडा लिए उस यज्ञ में गए। उस समय भगवान वामन की अद्भुत शोभा दिखाई देती थी। बलि के वर्तमान यज्ञ में प्रवेश करके उन्होंने दैत्यराज से कहा, मुझे 3 पग भूमि दक्षिणा रूप में दीजिए। केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने महान असुर बलि से याचना की। बलि ने भी तथास्तु कहकर श्री विष्णु को भूमि दे दी। बलि से वह भूमि पाकर भगवान विष्णु बड़े वेग से बढ़ने लगे। राजन में पहले तो बालक जैसे लगते थे, किंतु उन्होंने बढ़कर 3 ही पगों में स्वर्ग का आकाश और पृथ्वी सबको माप लिया। इस प्रकार बलवान राजा बलि के यज्ञ में जब महाबली भगवान विष्णु ने केवल 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया, तब किसी से भी क्षुब्ध न किए जा सकने वाले महान असुर क्षुब्ध हो उठे। राजा में विप्रचित्ति आदि दानव प्रधान थे। क्रोध से भरे हुए उन महाबली दैत्यों के समुदाय अनेक प्रकार के वेश धारण किए वहां उपस्थित थे। उनके मुख अनेक प्रकार के दिखाई देते थे। वे सब के सब विशालकाय थे। उनके हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने विविध प्रकार के मालाएं तथा चंदन धारण कर रखे थे। वे देखने में बड़े भयंकर थे और तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। भरत नंदन, जब भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को मापना आरंभ किया, उस समय सभी दैत्य अपने अपने आयुध लेकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। भगवान ने महाभयंकर रूप धारण करके उन सब दैत्यों को लातों थप्पड़ों से मारकर भूमंडल का सारा राज्य उनसे शीघ्र छीन लिया। तो यदि भी हम देखते हैं यहाँ पर भगवान वामन देव में है और सभी भगवान वामन वामन देव का विरोध भी कर रहे हैं सारे जो असुर हैं, लेकिन भगवान ने उनको लात और थप्पड़ मार के ही उनको हटा दिया वहां से, क्योंकि भगवान का अत्यंत इतना विशाल काय स्वरूप है, तो वहां तो क्या उनके आयुध का कुछ प्रभाव लगेगा। उनका एक पैर आकाश में पहुंचकर आदित्य मंडल में स्थित हो गया। भूतात्मा भगवान श्री हरि उस समय अपने तेज से सूर्य की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर प्रकाशित हो रहे थे। महाबली महाबाहु भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा समस्त लोगों को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जिस समय वे वसुधा को अपने पैरों से माप रहे थे, उस समय वे इतने बड़े कि चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए थे। कल्पना करें कितना विशाल काय रूप होगा वो। जब वे आकाश को लांघने लगे, तब वे ही चंद्रमा और सूर्य उनके नाभि देश में आ गए। जब वे आकाश या स्वर्गलोक से भी ऊपर को पैर बढ़ाने लगे, उस समय उनका रूप इतना विशाल हो गया कि सूर्य तथा चंद्रमा उनके घुटनों में स्थित दिखाई देने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग अमित पराक्रम में भगवान विष्णु के उस विशाल रूप का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, भगवान का पैर ब्रह्मांड कपाल तक पहुंच गया, यानी कि ब्रह्मांड के शीर्ष भाग तक, और उसके आघात से कपाल में छिद्र हो गया, जिससे झरझर करके एक नदी प्रकट हो गई, जो शीघ्र ही नीचे उतरकर समुद्र में जा मिली। सागर में मिलने वाली वह पावन सरिता ही गंगा है। गंगा जी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। भगवान श्री हरि ने बड़े बड़े दानवों को मारकर सारी पृथ्वी उनके अधिकार से छीन ली और तीनों लोगों के साथ सारी आसुरी संपदा का अपहरण करके उन असुरों को स्त्री पुत्रों सहित पाताल में भेज दिया। नमोची, शंबर और महामना प्रहलाद भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गए। भगवान ने उनको भी पाताल में भेज दिया। राजन, भूतात्मा भगवान श्री हरि ने अपने श्री अंगों में विशेष रूप से पंच महाभूतों तथा भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों का दर्शन कराया। उनके शरीर में सारा संसार इस प्रकार दिखाई देता था मानो उसमें लाकर रख दिया गया हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उन परमात्मा से व्याप्त न हो। परमेश्वर भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर उनके तेज से तिरस्कृत हो देवता, दानव और मानव सभी मोहित हो गए। अभिमानी राजा बलि को भगवान ने यज्ञ मंडप में ही बांध लिया और विरोचन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल में भेज दिया। अब यहाँ पर बहुत विस्तार से वर्णन नहीं हो रहा है, लेकिन सार रूप में भगवान ने इस लीला के द्वारा महाराज बलि के जो भक्ति है, विष्णु भक्ति है, उस पर उन्हें प्रकाशित किया। तो जब ऐसी परीक्षा होती है तब भक्तों की जो भक्ति है वो प्रकाशित होती है, तो भगवान उसको इस तरह से ऐसे कोई भी घटनाओं को निमित्त बनाकर अपने भक्तों का वे महिमा गान करते हैं।
तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जीवन में कठिनाई आती है। तो कई बार वो जो कठिनाई है, आवश्यक नहीं कि वो हमारे कर्मफल से आ रही है, लेकिन भगवान हमें वो प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करके उनका उसमें पवित्र उद्देश्य है। जैसे कदापि ऐसा नहीं सब सोचना चाहिए कि ये सारी समस्या आ रही है हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में, तो इससे हमें बहुत व्यथित नहीं होना चाहिए। जिस इसका उपाय जो भी बताया गया है शास्त्रों में, तो उसके अनुसार करना चाहिए और परिणाम पर भगवान अ, कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। जो भी वो उचित समझते हैं, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। बलि की महाराज बलि की जो ये कथा है उसमें यही हम देखते हैं कि उन्होंने क्षण भर भी विचार नहीं किया कि भगवान विष्णु वामन रूप में सब कुछ माँग रहे हैं और उनसे छीन रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सब सहर्ष दे दिया। गरुड़वाहन भगवान विष्णु को अपने परमेश्वरीय तेज से उपयुक्त कर्म करके भी अहंकार नहीं हुआ। दा- दानासुदन श्री विष्णु ने शचीपति इंद्र को समस्त देवताओं का आधिपत्य देकर त्रिलोकी का राज्य भी उन्हें दे दिया। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत संक्षेप से तुम्हें बताया गया। वेदवेता ब्राह्मण भगवान विष्णु के सुयश का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, अब तो मनुष्यों के श्री हरि के जो अवतार हुए, क्षमता, अब तो मनुष्यों में श्री हरि के जो अवतार हुए उनका वृत्तांत सुनो। तो अभी हम इसको यहाँ तक के रखेंगे, आगे फिर भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन आएगा, विशेष रूप से जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए ऐसे अवतार का वर्णन आएगा। तो ये हम विराम करेंगे। श्रीमन महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय। हरे कृष्ण। वाचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।